वो भी। चलो आज लगभग लगभग नहीं 99% आज लास्ट क्लास है हमारे वैराग्य शतक की, क्योंकि 99 गाथा हो चुके हैं। 100, 101, 2, 3, 4, बस 5 गाथा बाकी है। ये आज हो जाएगी। पिछली गाथा में हम लोगों ने देखा शास्त्रकार धिक्कार धिक्कार कर रहे हैं किसको? तो जो सुखदाई और सत्य धर्म रूपी जो रत्न है उसकी अच्छी तरह से परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उन पुरुषों के विज्ञान और गुणों की कुशलता को धिक्कार रहे हैं। कौन? शास्त्रकार। बरोबर। अभी हम सौमी गाथा करेंगे। मैं पहले गाथा लिख लेता हूँ 5 6 7 में। एक सेकंड ना, आपके पास गाता हो तो चेक करना साथ में। जीर्ण धम्मो, जीर्ण धम्मो अयम जीवाणम अप्पुवो कप्प पायवो। बरोबर। अपायवो सग्गा, सग्गा पवग, सग्गा पवग, सुखाणम फलानम दायगो इमो। ये हो गया स्वामी गाथा। नेक्स्ट। धम्मो बंधु सुमितोय, धम्मोय परमो गुरु। ये मस्त गाता है। मुखमग्ग कयठाणम धम्मो परम संदनो। 101, 102। छौ गई अनंत जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, गेट बंद करे। दुहानल फलित भवकानने महाभीमे सेवसु रे जीव, सेवसु रे जीव तुमम जीणवयणम जीणवयणम जीणवयनम। आवाज आ रही है। हाँ, जीणवयणम अभी अमीय कुंड समम, अमीय कुंड समम 102। विषमे, विषमे भव मरुदय से दिसे अनंत दुह गिम्म ताव संतत्ते जीन धम्म कप्प रुक्खम सरसु तुमम जीव
शिव सुहदम। चलो आखिरी आखिरी गाथा बस हो गया, आखिरी गाथा लिख रहा हूँ। किम बहुणा जिन धम्मे जयवम जह बहो बहुदहिम घोरम लहु तरिय अनंत सुहम लहई जियो सासयम ठाना 104। चलो क्लियर। अभी कैमरा ऑन करते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। गाथा नंबर 100, सेंचुरी 100। ठीक है। जिन धम्मो अयम, ये देखो जिन धम्मो मतलब कि जिन धर्म, अयम मतलब कि ये यह ये बोले ना, ये मोबाइल, यह मोबाइल, तो यह जिन धर्म, ये जिन धर्म जीवाणम जीवों के लिए। ओके। अपूर्व, अपूर्व मतलब कि पहले नहीं था वैसा, अपूर्व, अपूर्व। पूर्व का ऑपोजिट है पूर्व। पूर्व मतलब कि पहले, तो मतलब पहले नहीं था ऐसा। कप्प पायवो, हाँ, मतलब कि कल्प वृक्ष। ओके। सग्गा पवग्ग, स्वर्ग और मोक्ष, सुखों के फलाणम, फल को दायगो कि देने वाला, इमो, तो ये फिर से इमो वाला भी यही, ये सब टेबल्स इमो इमो में आपके टेबल्स आएंगे संस्कृत वालों को। अयम के भी, अयम तो ऑब्वियस ही है। इमो के टेबल आएगा, इमो 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 ऐसा, तो याद नहीं है सब। इमो यह। ओके। चलो सीक्वेंस देखते हैं। ये जिन धर्म जीवों के लिए अपूर्व कल्प वृक्ष है। ओके। अपूर्व कल्प वृक्ष है। फिर फिर से ये जो धर्म है, ये धर्म स्वर्ग मोक्ष सुख के फल को देने वाला है। धर्म बिंदु नाम के ग्रंथ में सबसे पहली गाथा, हाँ वो हमने कहा मोस्ट नहीं है ना, इसलिए। तो धर्म बिंदु नाम के ग्रंथ में सबसे पहली गाथा है कि धर्म जो है वो धन की इच्छा वाले को धन, काम की इच्छा वाले को काम, ऐसे जिसको जैसी इच्छा हो ऐसे दे, चिंतामणि रत्न की तरह है। मोक्ष परलोक, ये लोक और परलोक फल दोनों देने वाला। तो ऐसा इसमें भी कह रहे हैं कि ये जो जिनेश्वर का धर्म है, ये जीवों के लिए अपूर्व कल्प वृक्ष है, हालांकि पहले नहीं था वैसा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब क्या, समझते हो ना, जिस वो ऐसा वृक्ष जो मांगे ना वो मिल जाता है। धर्म ऐसा ही है, धर्म करो तो जो इच्छा होगी वो हो जाएगी। अभी है ना धर्म रूप ऐसे कोई जीनी भी नहीं है सच्ची कल्प ऐसा। इसके बोलने के पीछे का भाव क्या है। धर्म એટલે हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था, आत्मा के स्वभाव में रहना वो धर्म। जिस जिस का जो स्वभाव है वो उसमें रहना उसका धर्म है। मार्कर का स्वभाव क्या है, लिखना।
तो मानवता है वो कर रहा है, स्वभाव क्या है, लिखा हुआ दिखाना, मतलब कि इसके ऊपर लिखना वो धर्म है, इसका स्वभाव है। तो अगर बोर्ड ये काम कर रहा है तो वो अपना धर्म कर रहा है। अगर बोर्ड ऐसा हो जाता नहीं लिख पाते थे इसके ऊपर तो बोर्ड अपना धर्म नहीं कर रहा है। बरोबर ऐसे ही हम हमारे स्वभाव हमारे गुणों में गुणों को करना वो हमारा धर्म है। जो गुणों में रहना वो हमारा धर्म है। वो कैसे? तो हमारे धर्म में जितने भी अनुष्ठान बोले गए हैं, आप स्वाध्याय बोलो, तप बोलो, सामायिक प्रतिक्रमण, नौकासी, खान का मतलब जितने भी जो भी है, सबके पीछे कारण एक ही, आत्मा के स्वभावों की प्राप्ति। बरोबर उसके लिए ये अनुष्ठान है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप अपने धर्म में रहोगे, मतलब कि स्वभाव में रहोगे, वो जिनेश्वर के द्वारा बोले हुए हैं, उनके द्वारा सब अनुष्ठान बोले हुए, क्यों बोले हुए? ताकि हम अपने अपने धर्मों में रह सके, अपने आत्मा के स्वभाव में। तो धर्म में रहने से क्या होगा? अपने परिणाम शुभ होंगे, शुद्ध होंगे। आत्मा में रहना इज इक्वल टू शुद्ध। तो भावों की शुद्धता और भावों की शुभता होने के कारण से अपने कर्म भी शुभ बांधे जाएंगे, शुद्ध बांधे जाएंगे। उसके फल से हमको ये सब मिलेगा जो इच्छा करेंगे। ऐसा ये पूरा सिस्टम लॉजिक है। बरोबर। और धीरे धीरे परंपरा से जैसे जैसे शुद्ध 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 कर्म बांधेंगे तो पुण्य पुण्य कर्म से स्वर्ग और मोक्ष भी मिलेगा। मोक्ष तो पुण्य 100%। उसके पहले देवलोक का सब पुण्य से सब आएगा। और हमारा टारगेट ये 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 होना चाहिए। ये तो सब इसके बैकग्राउंड रिजल्ट्स है, बैकअप में सब तो। बरोबर। तो अपूर्व कल्प वृक्ष है और स्वर्ग और मोक्ष सुख के फल को देने वाला यह धर्म है। एकदम क्लियर। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। 101 धम्मो, हालांकि धर्म बंधु है, धर्म ही सुमित्र है, धर्म ही परम गुरु है। हो गया, परम गुरु है। मुख 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 मतलब कि मार्ग, मोक्ष मार्ग, पयट्ठाणम, मोक्ष मार्ग में पयट्ठान की प्रवृत्ति वाले जीव को धर्म परम सिद्धांत, परम संदनो मतलब कि रथ रथ, आप उसको व्हीकल बोल दो ना हमारे मॉडर्न भाषा में, तो परम रथ है। ओके। तो अभी बोलना क्या चाह रहे हैं कि धर्म जो है वो बंधु है, धर्म ही सुमित्र है, अच्छा मित्र। हाँ, मित्र नहीं बोला, सुमित्र बोला है। टॉप क्लास। धर्म धर्म ही ही परम गुरु है। परम गुरु है और वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति वाले, मतलब कि हम सब अभी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब कि जिसको मोक्ष मार्ग की इच्छा है वो वैसा कार्य करता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति वाले को धर्म धर्म परम रत्न है। परम रथ, रथ मतलब कि बुलक कार्ट, हॉर्स राइडर, इसको क्या कहते हैं जिसमें हम अरे व्हीकल बोलो ना, नॉर्मल व्हीकल है जिसमें हम मोक्ष तक पहुंच सके। मोक्ष मार्ग में वो व्हीकल है हमारे लिए, तो हम आसानी आराम से लग्जरी बेंज, रथ को हम ऑडी बेंज ले लो, टॉप क्लास। मॉडर्न। ये तो पिछले जमाने के रथ है, अभी हम मॉडर्न जमाने रथ एटले बेंज ऑडी सब ले सकते हैं। वो भी नहीं, रेंज रोवर ले लो, तब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आराम से लग्जरियस से आप मोक्ष मार्ग मोक्ष तक पहुंच पाओगे ये धर्म से। क्लियर? यस। बरोबर है ना? इन्होंने सुमित्र क्यों बोला, मित्र क्यों नहीं बोला? सुमित्र ऐसा होता है जो आपत्ति में सहायता करता है, वो सुमित्र, कल्याण मित्र। बरोबर। तो धर्म है ना हमारा सुमित्र है। जब भी प्रॉब्लम आया धर्म हमारा काम करेगा। बरोबर। हमको क्या करना है? उस धर्म का हाथ पकड़ना है खाली। चलो 111 भी हो चुकी, अभी 102 काउंटडाउन हो रही है, काउंटडाउन। अच्छा होता तो बोला धर्म आडू आइए, धर्म आडू नहीं। अच्छा होता तो लोग बोलते धर्म आडू आइए। हाँ, धर्म ने हेल्प किया ऐसा। बरोबर। चलो आगे। चौगैनतम मतलब कि चार, चौगई अनंत, चौगई मतलब कि चार गति रूप जो अनंत
अनल दुह, अनंत दुख रूपी जो अग्नि है, अनल मतलब कि अग्नि। साइलेंट नहीं करेंगे। कौन है ये मैं बोलता हूँ, हाँ, एक सेकंड। नहीं बोलना जो है। भी जो भी है जूम में, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो ना। भाई देवी नाम से जो है, क्या है साहिल, वो डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए। शायद ऐसे ही फोन रख के चले गए होंगे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो विघ्न आते रहेंगे। चार गति अनंत दुख रूपी अग्नि, अग्नि के समान है, दुख अग्नि के समान है। ग्रीष्म ऋतु, फलित फलित मतलब कि जलते हुए, अकली में जलते हुए। अग्नि में जलते हुए, भगवान में मतलब कि भव रूपी जंगल में, वन वन पे, भव रूपी जंगल में, महाभीमे मतलब कि महाभयंकर, सेव सूर्य जीव, सेवन करो। ये जीव हे जीव तुम, जीर्ण मतलब कि जिन वचन, अमीय कुंड समम मतलब कि, अमीय मतलब कि अमृत के समान, कुंड के समान। अमृत के का जो कुंड है, पौन के समान। डन। हाँ शब्द देखते हैं। हे जीव, चार गति रूप जो अनंत दुखों की अग्नि, अनंत दुखों की अग्नि किसको बोला, तो चार गति कंपैरिजन, चार गति रूप जो अनंत दुखों की अग्नि है, उसमें जलते हुए, उस समय जलते हुए और जंगल महाभयंकर, महाभयंकर, महाभयंकर जंगल में, महाभयंकर जंगल में अमृत कुंड के समान जिन वचनों को तुम सेवन। सेवन करो। कंपैरिजन है ना, स्टोरी जैसे समझना कि आप है ना एक जंगल में जा रहे हो, वहां पे आग लगी हुई है, भयंकर आग, पूरी जंगल में आग लगी हुई है। ठीक है, आप इमेजिनेशन करना डायग्राम पूरा, वहां जंगल है भयंकर, पूरी तरफ आग लगी हुई है, और कितनी भयंकर आपको वेदना हो रही होगी, क्योंकि एक तो इतनी आग, और जंगल में आग कितनी बढ़ती है पता है, इतने लंबे लंबे झाड़ वगैरह, इतनी हीट गर्मी और सब जलते हुए पेड़ पौधे इतना। तो आपको सडन में अमृत कुंड दिख जाए वहीं पे, तो उसमें आप क्या करोगे, कूद जाएंगे, डूब जाएंगे, पी लेंगे, सब कुछ कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे शास्त्रकार हमको बोल रहे हैं कि हे जीव, ये जो महाभयंकर जंगल है, ये संसार, उसमें ये जो चार गति है ना, वो अनंत दुख रूप की अग्नि में जलता हुआ तू है। चार गति में अनंत दुख अग्नि में तू जल रहा है। चार गति इज इक्वल टू ये दुख वाली अग्नि, और जंगल इज इक्वल टू संसार। ओके, मैं जलता हुआ तुझे अमृत कुंड के समान, वहां पे अमृत कुंड है, वो क्या है, जिन वचन, जिन वचन ही ये चार, चार गति रूपी जो अग्नि है, वहां पे अमृत कुंड है, बरोबर। उसमें तुमको क्या करना है, आप कूद जाओ उसमें, पी लो, जो करना करो, पर उसमें जाओ, तो सेवन करो, जिन बच्चे का सेवन करें। सेवन करो, वो ही तुमको इससे बचाएगा, ऐसे हमको शास्त्रकार कह रहे हैं। ओके, पंजीरत्री। ओके, सिंपल है बहुत, क्योंकि कंक्लूजन कर रहे हैं ना अभी, इसलिए सिंपल सिंपल है बहुत। अभी 103, विषमे, विषमे मतलब कि विष, पॉइजन, पॉइजन, विष, ये सेवन विभक्ति, ये भी सेवन विभक्ति, विषमे मरुदेशे मतलब कि सेवन सेवन, विशेषण विशेष, तो विष समान ऐसे संसार रूपी,
ભવ એટલે કે સંસાર, संसार रूपी मरुदेशे, मरु की मरुदेश में अनंत दुख गिम्ह ताप संतते। गिम्ह मतलब कि ग्रीष्म, समर समर के ताप, हीट, ये संतप्त, संतप्त ये वर्ड के लिए आया हुआ है आप सबको, तपा हुआ, संतप्त, जिन धर्म कप रखम, जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष स्मरण करो। तुम जीव करो, तुम जीव, शिव सुहदम मतलब कि दम मतलब कि देने वाला, द का अर्थ सुह सुख, तो शिव सुख, शिव सुख सुख देने वाला। देने वाला। लेट अस सी द सीक्वेंस। हे जीव, इसमें तो नहीं, अनंत, अनंत दुख रूपी ग्रीष्म ऋतु में के ताप में संतप्त, संतप्त और प्लस एडिशनल में विष रूपी संसार संसार रूपी मरुदेश में शिव सुख को देने वाला, 8 हो गया ना, 4 गति 5 शिव सुख में देने वाला। क्या क्वेश्चन है, 4 गति कौन सी है? तो नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, ये 4 गति होती है। अभी हम मनुष्य गति में है, हमारे नीचे नरक गति है, और हमारे तिरचा लोग हमारे सेम में तिर्यंच गति भी यही बढ़ी हुई है, और देव गति तो ऊपर है, हमारे ऊपर ऐसा। चलो, शिव सुख शिव सुख देने वाला ऐसा जिन धर्म रूपी 10, जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष का स्मरण करो। ओके, तो अभी बोलना क्या चाह रहे हैं कि हे जीव, तुम अनंत दुख रूपी जो ग्रीष्म ऋतु का जो ताप है उसमें संतप्त हुए हुए हो। अभी समर में देख ही रहा है विजयवाड़ा का गर्मी, ऐसे तो ये कुछ भी नहीं है। नरक की गर्मी देखोगे ऐसा, कौन सी नरक है पता नहीं, कैसे तो नरक पृथ्वी में भयंकर, ओनली एंड ओनली गर्मी, 7 नंबर याद नहीं है, दोनों याद नहीं, तो इतनी भयंकर गर्मी, असहनीय। ये तो फिर भी सहन कर सकते हैं, और इधर तो अनुकूलताएं भी है, एसी वगैरह, वहां पे तो सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, और ऑप्शन भी नहीं है वो। अने विश्व रूपी, पॉइजन रूपी जो संसार मरुदेश है, ओके, ऐसे उसमें शिव सुख देने वाला जो ये जिन धर्म है, मतलब कि मोक्ष सुख देने वाला जो ये जिन धर्म है, वो किस प्रकार है? तो कल्प वृक्ष के समान। अभी गर्मी हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बड़े हाईवे में चल के जा रहे हो, और अचानक आपको बस एक ठंडक के लिए कुछ चाहिए, तो आप कहाँ रुकोगे? पेड़ के नीचे, बरोबर। तो यहाँ पे भी शास्त्रकार हमको बोले कि ये जो शिव सुख देने वाला जो ये जिन धर्म है, वो कल्प वृक्ष के समान है। कहाँ पे? तो भयंकर अनंत दुख गर्मी के ताप संतप्त हुए तुम्हारे लिए, तो उसका स्मरण करो, उसका याद करो, जिन धर्म को याद करो, उसके नीचे आश्रय ले लो, जिन धर्म का सपोर्ट भी ले लो, वो तो रेडी है आपको सपोर्ट देने के लिए। आप उसका सपोर्ट लेके इस गर्मी रूपी दुख से आप दूर हो जाओ, ऐसे हम अभी जबरदस्त कंपैरिजन दी है। इसमें पहले कहा था जिन धर्म को क्या कंपैरिजन दी, बरोबर, कल्पवृक्ष के समान स्वर्ग ने मोक्ष का फल देने वाला। फर्स्ट, सेकंड, जिन धर्म कैसा है? बंधु है, मित्र है, परम गुरु है, मोक्ष मार्ग में देने वाला परम रथ भी, व्हीकल।
थर्ड में जीवन धर्म कैसा है, अमृत रूपी कुंड के समान, तो कहा जलते हुए जंगल में, ये भी हो गया। वो किसी को डाउट है? हाँ, अच्छा, तो तीन होगी। अभी फोर्थ में जीवन धर्म भी कैसा है, तो कल्प वृक्ष के समान जो हमको ठंडक दे सके ऐसा। ओके, अभी चलो वो लास्ट आखिरी અને लास्ट गाता फिर सर्वमंगल किम किम बहुना। अभी शास्त्रकार है ना 103 गाता बोल बोल कर हमको समझा समझा के अभी बस। अभी क्या बोल रहे हैं, किम बहुना। हम बोलते ना, कोई कोई समझता नहीं है ना हमारे सामने, बोल बोल के जब हम थक जाते हैं तब उसको क्या बोलेंगे, अभी छोड़ना दीक्षित, इसको भी क्या बोलना, क्या भी ज्यादा बोलना ऐसा। तो बोलने की किम बहुना, की मतलब कि क्या, बहुना मतलब कि अभी बहुत, क्या बहुत ज्यादा बोलना अभी ऐसा। किम बहुना क्या ज्यादा कहना, जिन धर्म में जिन धर्म में जैवम, जैवम मतलब कि यत्न, यत्न करना चाहिए। એટલે કે जिससे भवोदयी मतलब कि भयंकर भवोदय, भवोदधि भव उदयी मतलब कि भवरूपी समुद्र, वो भी कैसा है, तो घोर मतलब कि वेरी भयंकर, ज्यादा। लघु मतलब कि जल्दी, तरीच मतलब कि तर तैरे पार करे, पार कर, अणु अनंत सुखम, तरीक्षम अनंत सुखम, अनंत सुख लही मतलब कि प्राप्त करे। जियो मतलब कि कौन, तो यह जीव। स्वयं ठाणम, सासयम ठाणम, स्थानम मतलब कि स्थान, सासयम मतलब कि शाश्वत, तो क्या हुआ ये, मोक्ष, बरोबर, शाश्वत मोक्ष। ओके, तो अभी सीक्वेंस देखते हैं। चलो देखो सीक्वेंस क्या है। ज्यादा कहने से क्या, क्या अभी ज्यादा, बस इतना बोल दिया, अभी और क्या ज्यादा कहना। भयंकर ऐसे, घोर, घोर भयंकर ऐसे भव समुद्र में, को जल्दी जल्दी पार कर, अनंत सुख का जो शाश्वत स्थान है मतलब कि मोक्ष, उसको प्राप्त कर, जिन धर्म में प्राप्त करे, वैसे जिन धर्म में जीव को यत्न करना चाहिए। यत्न એટલે कि प्रयत्न मतलब कि उसको करना। अभी कैसे बोलते हैं, अभी आपको एग्जाम में पास होना है, ओके, तो आप क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई में यत्न करना पड़ेगी, मतलब कि यत्न मतलब कि प्रयत्न, यत्न मतलब कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अभ्यास ऐसा। तो शास्त्रकार हमको लास्ट गाथा में यही कह रहे हैं कि अभी और क्या ज्यादा मैं कहूँ, अभी और ज्यादा क्या बोलना, जो भव समुद्र, घोर घोर भव समुद्र, समुद्र कैसा होता है, उस पे पैर डाल के दिखाओ, एक बार स्टार्ट करके दिखाओ, डूब जाओगे। तो ऐसे समुद्र को पार करना है आपको, ऐसा। वो तो फिर भी समुद्र है, ये तो भवरूपी समुद्र है, ये कितना भयंकर है। ओके, घोर भयंकर ऐसे भव समुद्र में जल्दी पार करके, तैर कर, अनंत सुख का जो स्थान है वो क्या है, तो मोक्ष, जहाँ सुख का खत्म ही नहीं होता है, जो शाश्वत सुख है, जो असली सुख है,
ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो जिन धर्म है उसमें यत्न करो। बरोबर। चलो हमारा वैराग्य शतक यहाँ पे संपूर्ण हुआ। इति वैराग्य शतकम। ओके। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मम जैनम जयति शासनम। वैराग्य शतक को आप गाता एक बार देखना, फिर से ये जो भी नोट्स है उसको रिफर करना, और इसमें जो सार है उसका रोज चिंतन करना। जितना चिंतन करो भरो भले वैराग्य पूरी तरह से ना आए, अंश से ही अगर इस भव में वैराग्य आ जाएगा तो भी बहुत अपना ये तो सफल हो जाएगा। बरोबर। यही इच्छा से हम ये खत्म करते हैं। किसी को कुछ भी प्रकार का डाउट हो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में भी ग्रुप में या पर्सनली भेज सकते हो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा जो वैराग्य शतक है इतना पेशेंस से सुना। सुबह सुबह आना भी इतना इजी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। आने प्रणाम।